नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश रामोत्सव। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। वहीं रामलला की प्राण की प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री ने स्वच्छ तीर्थ महाअभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने रामनगरी अयोध्या की लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही प्रदेश और देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में सफाई अभियान चलाया। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। और बीजेपी शासित राज्यों में आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगाया। नगर निगम के सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि प्रदेशवासी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और जिस तरीके से सफाई अभियान को लेकर तैयारियां बीजेपी द्वारा की जा रही है, जगह जगह पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। एक खासा उत्साह साफ तौर पर राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त कर प्रभु का आगमन हो रहा है। हर राम भक्त अपने आराध्य का अभिनंदन करने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि पूरे सप्ताह तक हर गांव, नगर, धार्मिक पर्यटन, तीर्थ स्थलों, सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का अभियान चलाया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद लल्लू सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोले सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव आदि ने भी स्वच्छता अभियान में सहभागिता की है। बता दें कि पंच तत्व से मिलाकर तैयार होगा भव्य, दिव्य और नव्य हवन कुंड। मंत्रोच्चारण से जुड़ेगा सीधा अयोध्या धाम। 22 जनवरी 2024 को सैकड़ों राम भक्त हवन करेंगे। हवन करने वाले राम भक्त रखेंगे व्रत। हवन में घर घर दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा और 16 जनवरी 2024 को सरजू जी के जल से स्नान और विष्णु भगवान की पूजा होगी। 17 जनवरी की बात करें तो गंगा जल को लेकर गांव की पग यात्रा के साथ हर घर गंगा जल छिड़कना होगा। 18 जनवरी को गणेश पूजन से अनुष्ठान आरंभ हो जाएगा। 19 जनवरी से अग्नि नवग्रह को ध्यान में रखकर पूजा करना होगा। 20 जनवरी को माता काली जी को धोकर वास्तु शांति और अन्नाधिवास पूजा होगी और 21 जनवरी 2024 को पंचतत्व से 11 हवन कुंड तैयार होगा। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हवन पूजन होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये कार्यक्रम हैं जिनको लेकर तैयारियां की गई हैं। विष्णुदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर सोमनाथ मिश्रा जी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरपी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आरपी सिंह जी आपसे करेंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके का उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है? अब समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है।
जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में जैसे जैसे बाण पवित्र नदी का वैसे उत्साह राम में वातावरण में परिवर्तन होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी जो अयोध्या जो ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था जो है वह यहाँ पे जन जन में राम व्याप्त है, कण कण में राम व्याप्त है। और यहाँ की तैयारी जो है इतनी तेज चल रही है, यहाँ पे जगह जगह पे यज्ञ चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं, और पूरी अयोध्या जो है राममय में पूरी परिवर्तन होती जा रही है। जी बिल्कुल आरपी सिंह जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिलहाल आज जिस तरीके से मिथिला से काफी सामान भी आया है, और कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, देश विदेश में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है इसको लेकर। जी एलपी जी बताना चाहेंगे कि उत्साह इतना है कि आपको बताते हैं यहाँ जन जन में इतना उत्साह। अभी बात करते हैं हमारे अध्यक्ष जी हैं, पूर्व जी अभी बात करेंगे। आप देखिए कितना उत्साह इनमें। ये यहाँ के जो जो तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष है, पूरी अयोध्या को जो है इन्होंने जो है यहाँ पे जो है क्या कहना चाहेंगे आपकी जब योगी मोदी है। श्री राम, पावन श्री राम की नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरे देश में जगह जगह पर राम मंदिर हो चुका है। समस्त भारत के हिंदू अयोध्या आने के लिए उत्साह है कि वो घड़ी जो 150 साल से इंतजार करते थे वो घड़ी खत्म हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन रहा है। संत महंत मिलकर के पूरी अयोध्या में जगह जगह पर भगवान श्री राम का कथा, जग का प्रोग्राम, भंडारे का आयोजन राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में रखा गया है। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार पांडे, पूरा तीर्थ पुरोहित समाज राम भक्तों के सेवा में लगा हुआ है। जय श्री राम। कहीं ना कहीं राम भक्त के आने का उत्साह आप देख पा रहे हो कि जी वो है कि रामनगरी अयोध्या का पूरा विश्व जो है इस समय निगाह यहाँ पे है, चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे विदेशों के लोग यहाँ आकर के इस समय जो है पूरी अयोध्या में गूंज रही है। जी वापस आएंगे आपके पास आरपी सिंह जी। विष्णुदास जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विष्णुदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है लोगों में भी, और कितना उत्साहित आप भी हैं, क्योंकि इसका इंतजार 500 वर्ष का इंतजार, एक लंबा समय, और अब इंतजार की घड़ी जो है वो समाप्त होने ही वाली है। आज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोक। भगवान 500 वर्षों के बाद अपने राज सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। ये उत्साह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। यह रंग बिरंगों से अयोध्या राममय है, और जो संत समाज का सपना था वह सपना साकार हो गया कि मेरे प्रभु रामलला सरकार बाल रूप में राम प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। जो अयोध्या रंग बिरंगों से राममय होती जा रही है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी राम के सेवा करके आ रहे हैं। जो साधु संत 14 जनवरी से अपने मठ मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं और दीपक रहे हैं, जला रहे हैं। संत समाज को ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान त्रेता युग में जैसे भगवान के समय अयोध्या थी, उस समय अयोध्या न श्री राम त्रेता युग में थे, उस समय अयोध्या में भगवान श्री राम खेलते थे, कूदते थे गलियों में। चाहे वह अयोध्या की गलियां देखी जाए, चाहे सरयू तट देखा जाए, एकदम राममय होती जा रही है। आज की अयोध्या पहले की अयोध्या में बहुत अंतर है। आज की अयोध्या इतिहास के पन्नों में है। पहले की वो अयोध्या थी कि जो गलियां और सड़कें, मठ मंदिर रंग बिरंगों से सजावट में नहीं था। भगवान 500 वर्षों तक टेंट में वनवास किए। इस दृश्य को जब साधु संत देखते थे तो आंखों में आंसू आ जाता था। साधु संत ने एक संकल्प लिया कि जब तक भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक चरम पादुका शिला शिलाया वस्त्र नहीं धारण करूंगा। बहुत ऐसे साधु संत हैं जो फलाहार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने भगवान श्री राम मंदिर के लिए वो भगवान 22 जनवरी में जा करके राम को निहारेंगे। जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 11 दिन का उपवास कर रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक संत हैं, एक राम के भक्त हैं। तो इसीलिए यहाँ
पूरे समाज को संदेश जाता है कि ये भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी 11 दिन का उपवास कर रहे हैं, तो कुछ संत समाज भी हमारे कर रहे हैं और बहुत लालसा है, बहुत उमंग है, बहुत अनुराग है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितना भी हम कहें उतना बहुत कम है। अवध प्रभाव जानितम प्राणी, अवध का प्रभाव जितना भी हम बखान करें बहुत कम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। भगवान श्यावर रामचंद्र जी प्रेम के मूर्ति हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना। भगवान सब जगह व्यापक रहते हैं, मगर जो प्रेम से प्रकट करना चाहे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रकट करना चाहते ठीक थे है। और वो प्रकट हो गए भगवान विष्णुदास जी में। वापस आएंगे। सोमनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्याम शरण जी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्माचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सोमनाथ जी से पहले आपका रुख 500 वर्ष का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का उपलक्ष्य है और आज से ही हम देख रहे हैं कि सफाई अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है और कहीं ना कहीं अब कार्यक्रमों की तिथि भी नजदीक आ रही है। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? देशवासियों को जय सिया राम, और मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने परमादरणीय देश के और इस राष्ट्र के सर्वोच्च जो सम्मानित नेता हैं आदरणीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी का, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे समय पे और बहुत ही अच्छी घड़ी में, यानी 22 जनवरी का जो दिन है ये बहुत ही पावन, सुंदर और शुभ योग्य दिन है, क्योंकि ऐसे दिन पर अगर यह प्राण प्रतिष्ठा होता है तो माना जाता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग कि ये बहुत ही शुभ और पावन दिन है। दूसरी चीज है कि हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि उनके स्नेह से आज जो है हमारे परम धाम श्री धाम अयोध्या में आज यह शुभ उत्सव, शुभ कार्य कि अत्यंत दुर्लभ था, आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत दुर्लभ था, लेकिन हमारे इन दोनों महान भाव नेताओं ने और साथ साथ में सनातन धर्म समाज ने सहयोग करके आज यह परम कार्य हम लोग सम्मानित होने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। अत्यंत उत्साह है, उत्साह की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि सनातन में एक छोटा सा दिवाली, एक छोटा सा त्योहार आ जाने पर अत्यंत उत्साह होता है। और यहाँ तो स्वयं प्रभु श्री राम आज अपने जो है कुटिया से आज उस महल में जा रहे हैं जिसमें उनको होना चाहिए। तो ये समझिए कि आज जो है प्रभु श्री राम जी का आज वह शुभ अवसर है, वह शुभ दिन है, और हमारे सभी देशवासियों के एक दिल में वैसी उत्साह है, वैसा उमंग है कि जैसे घर में संतान होता है, घर में शादी होती है, उत्सव होता है, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर आज रामलला उपस्थित हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसी उत्साह मन में व्याप्त हो रही है। और मैं इस देश के समस्त नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से सहयोग और शांति बनाए हुए हैं। साथ साथ में अवधपुरी में प्रभु श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, गली गली में सुंदरता है, जो कि हमारी इतनी एज हो गई, आज तक मैंने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। लगभग 28 साल की एज में आज तक हमने इतनी सुंदरता, इतना स्वच्छ जो हमारा अयोध्या है वो इतना स्वच्छ कभी नहीं था। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष का यह स्वर्ग भूमि है, और इस स्वर्ग भूमि को हर व्यक्ति नमन करता है जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ, और राम जी आ रहे हैं। हम सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं और सभी संतों का हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि भगवान आप सभी को उन्नति, प्रगति, ज्ञान बुद्धि दे, और इसी तरीके से हमारे भारत में सनातन धर्म का प्रचार होता रहे। बिल्कुल सोमनाथ जी, वापस आएंगे। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, अयोध्या में अगर हम बात करें तो कार्यक्रम जिस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, या आज से सफाई अभियान की शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री ने की, कहीं ना कहीं अयोध्या को स्वच्छ बनाने के लिए भी आह्वान भी आज मुख्यमंत्री द्वारा जनता से किया गया है।
नहीं वो तो ठीक और बड़ा हो इसके लगा लेंगे ना। आरपी सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आरपी सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं। विष्णुदास जी, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एक्साइटमेंट जो है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अयोध्या को स्वच्छ रखने की कवायद की जा रही है या जो माहौल अब देखने को मिल रहा है, राममय माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या पहले कभी ऐसी अयोध्या थी और आज की अयोध्या में क्या अंतर देख पा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि चाहे घर हो, चाहे शहर हो, चाहे प्रदेश हो, सबको साफ सफाई चाहिए, करना चाहिए। जब बाहर की सफाई होगा तो अंदर की भी सफाई होगी, क्योंकि बाहर की सफाई करना बहुत जरूरी होना चाहिए और जब बाहर की सफाई होगा तो अंदर की भी सफाई होगी। आज जो अयोध्या में साफ सफाई का अभियान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहे चला, तो कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं पाया। और जिस प्रकार लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या का दौरा करते रहते हैं, चाहे वह विकास के लिए देखा जाए, चाहे मंदिर के लिए देखा जाए, चाहे अयोध्या के सड़क गलियों के लिए देखा जाए, चाहे अन्य विभागों के लिए देखा जाए, यह बड़ा सराहनीय है, बड़ा प्रशंसनीय है, बड़ा अद्भुत है। ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रांत में होना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो पहले सरकार थी उस सरकार में ना साफ सफाई होता था, ना अयोध्या का विकास होता था और ना अयोध्या के लिए कोई सरकारें सोचती नहीं थी। आज भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार अयोध्या में रोड शो किए। उस दृश्य को देख करके अयोध्या के वासी मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। यही दिशा निर्देश दिया जाता है, यही संस्कार है, यही भक्ति है, यही भाव है कि एक भारत का माननीय प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या का रोड शो कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, साफ सफाई के लिए सोच रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। यह दृश्य बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है, बड़ा विचित्र है और ऐसा हर राज्य में होना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के जैसा हर प्रांत में मुख्यमंत्री होना चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है, वापस आएंगे। हमारे साथ शुभम गिरी धर्माचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। शुभम गिरी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम चरण जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 500 वर्ष का एक लंबा इंतजार अब खत्म होने को है और आज चूंकि मकर संक्रांति का दिन है और सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं देखिए अब धार्मिक कार्य शुरू हो जाएंगे और आज से ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है, स्वच्छता अभियान से इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले तो कितना उत्साह है क्योंकि अब नजदीक आ गया है वक्त? सबके अंदर बहुत उत्साह है। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे हिंदुस्तान और सभी धर्माचार्यों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा करीब आ रहा है, वैसे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा उत्साह, उमंग और प्रसन्नता नजर आ रहा है। जगह जगह अयोध्या में ये देखने को मिल रहा है कि अब यज्ञ शुरू हो चुका है। कई जगहों पर भगवान राम के आगमन से पहले ही यज्ञ शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही चारों तरफ कहीं कीर्तन भजन, कहीं नवाह पारायण, यह सब चल रहा है।
यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में पूरे अयोध्या में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल। सारे गलियों की सफाई बड़ी जोर शोर से चलाया जा रहा है, की जा रही है, और साथ ही साथ में कोई ऐसा रोड नहीं है जिसको सफाई ना किया जा रहा हो। यहाँ तक कि मंदिरों में जहां भी कोई कचरा दिखाई दे रहा है पूरा साफ सुथरा कराया जा रहा है चारों तरफ से। यह तो बहुत अच्छी बात है, जहां पवित्रता है वहीं परमात्मा का निवास होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले अयोध्या को पवित्र बनाया जा रहा है, सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यह अभियान है, स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान के तहत ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे अयोध्या में सफाई का अभियान चला रहे हैं। और इसके पहले अपने कार्यकाल में बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो अयोध्या आए होंगे, और अयोध्या आए भी होंगे तो शायद एक आध दो बार, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा पर चल रहा है। और चले क्यों ना, क्योंकि यह राम जन्मभूमि है, और यहाँ से ही यही राम जन्मभूमि है, यहीं से विश्व गुरु होने का जो गौरव प्राप्त था, जो विश्व में एक ऐतिहासिक प्रचार होता था, यही अयोध्या नगरी है। और इसी अयोध्या नगरी जो हमारे भगवान श्री राम जो राष्ट्र नायक है, जो हमको आपको जन जन को एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखाया है उन्होंने, और यही अयोध्या नगरी है। तो जैसे जैसे करीब 22 जनवरी आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा, लोगों के अंदर उत्साह, उमंग और खुशियां चारों तरफ जो है झलक रही है। यहाँ की जनता तो इतनी प्रसन्न है। और अभी मैं जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या जी में हूँ। आज से यहाँ 51 कुंडीय महायज्ञ शुरू हो गया, जिसमें आस्था चैनल के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से यहाँ पर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का प्रवचन भी शुरू हो गया। और 1008 कलश यात्रा आज निकाला गया है, नाच गान ढोल बाजा के साथ सारे लोग नवाह पारायण भी है। यही नहीं, अयोध्या में आज जगह जगह रामभद्राचार्य जी महाराज के आश्रम पर भी यह कार्यक्रम चल रहा है चारों तरफ। तो यह तो आम जनमानस के यहाँ इतनी खुशियां है, यहाँ हर मठ मंदिरों में। ठीक है श्याम चरण जी, वापस आएंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और उस पर चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और रामोत्सव में बात कर रहे हैं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, या जो उत्साह देखने को मिल रहा है, धर्माचार्य हो, धर्मगुरु हो, साधु संत हो, देश का हर वो बच्चा हो, जैसे राम के आने का इंतजार है, कैसी तैयारियां हैं, कैसा माहौल है, कैसी तस्वीर है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसी उत्साहित जो लोग नज़र आ रहे हैं, उनकी आस्था कैसी है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानस किंकर जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आश्रम महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुभम गिरी धर्माचार्य जी का रुख करना चाहेंगे। शुभम गिरी जी का रुख करना चाहेंगे। शुभम गिरी जी, 500 वर्ष का एक लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, और अब घड़ी बहुत नजदीक आ गई है, ज्यादा दिन नहीं शेष है 22 जनवरी को। और कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो अब बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। कहते हैं ना कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम का उद्घोष लगाता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत अलग एक तस्वीर हो गई है। कलयुग की जो परिकल्पना थी, या कलयुग को जो किताबों में व्याख्यान किया जाता था कि कलयुग में बहुत सारी चीजें विपरीत होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज कलयुग में जिस तरीके से राममय का माहौल है, निश्चय ही कहीं ना कहीं लोगों के मन में आस्था बढ़ी है। हमने देखा कि कैसे लोगों की आस्था राम के प्रति बढ़ने लगी है। लोग राम को समझने की कोशिश करने लगे हैं। राम का जीवन कैसा था, उस जीवन के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहले तो आपके दर्शकों को, जितने भी हमारे सभी बैठे हुए महंतों को और महाराज जी को और मिश्रा जी को मकर संक्रांति
संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक जी। शुभकामनाएं। और आज से ही उत्तरायण शुरू हो गया है। राम उत्सव तो अब 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक होगा। 16 तारीख को मंदिर गर्भगृह की शुद्धि होगी और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समारोह शुरू हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या में अभी तो कई जगह कुंडी यज्ञ चले हैं, कई जगह पूजा उत्सव चली है। क्योंकि अयोध्या तो नगरी है जो सप्तपुरियों में पूरी है, लेकिन राम जी का इतिहास 500 साल पुराना इतिहास है। पहले भी आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं के न्यूज को बधाई देता हूं कि आप भी राममयी हो गए हो और संस्कार और आस्था देखने की जरूरत नहीं है जितने आपके चैनल में हम प्रत्येक दिन परिचर्चा करते हैं विद्वानों के साथ। क्योंकि प्रभु की कृपा भयो सब आजू, जन्म हमार सफल भय काजू, आपदाम परतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य हम। क्योंकि हम भी राममयी हो गए हैं, हम तो बचपन से राममयी है। जिस जगह हमने जन्म लिया वहां पर भी राम की ही पूजा हो जाती है, क्योंकि हमारा शासन ही राममयी है। लेकिन हमें चाहते हैं कि हम हरिद्वार से आते हैं। हरिद्वार तो बिंदु रहा है जो अयोध्या आंदोलन में कितनी संघर्ष संतों ने की है, चाहे मान लीजिए बाबरी विध्वंस हो, चाहे कोई सा भी संघर्ष हो, लेकिन अयोध्या के अयोध्या के संतों के साथ हरिद्वार का संतों का हमेशा मेल मिलाप रहा है। और ये संतों की जीत है, संघर्ष की जीत है। और सुप्रीम कोर्ट ने आजादी के 72 साल बाद और 500 साल के बाद, ब्रिटिश शासन हो चाहे मुगल शासन हो, लेकिन आज हमारे को उत्साह का पूर्ण है। मैं आदिदेव महादेव जी से ही प्रार्थना करता हूं कि काशी का और मथुरा का भी जल्दी फैसलाए और भगवान अपने जन्म गृह में द्वारा प्रवेश करे। बिल्कुल शुभम गिरी जी, जिस तरीके से परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं और ये परिवर्तन जो नजर आ रहा है आज, बच्चा बच्चा राम में है, इसको कैसे देख रहे हैं, इसको कैसे समझ रहे हैं? देखिए, बच्चा बच्चा राम में इसलिए है क्योंकि लोग भावना को भारतीय जनता पार्टी समझती है। लोग भावना का सम्मान करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं धर्माचार्य के हैसियत से बैठा हूं। लेकिन ये जो संघर्ष है, इस सब ने जितने हमारे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे तोवड़िया जी हो, चाहे अशोक सिंघल जी हो, चाहे स्वामी वामदेव जी हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हर जगह जाओ तो जय श्री राम के उद्घोष जिस प्रकार से लग रहे हैं, करोड़ों 140 करोड़ देशवासियों की इच्छा थी कि रामलला अपने गृह में जाए, अपने प्रवेश हो मंदिर में। लेकिन आपको ये बताता हूं कि इसमें कोई भी दंगे नहीं कराता है। राम को तो सबने माना, राम विश्व के राम है, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम शाश्वतम है। और राम ने हमारे को राम राज्य की कल्पना दी। राम ने संघर्ष किया, 500 साल का कलयुग में संघर्ष किया, त्रेता में 14 साल का वनवास किया, फिर रावण का वध किया। रावण भी शिव जी का भक्त था, राम भी शिव जी के भक्त थे, लेकिन रावण अहंकार था, राम शाश्वत थे, राम शांत थे। क्योंकि आपको विष्णुदास महाराज जी ने, मानस किंकर महाराज जी ने, श्याम शरण महाराज जी ने आपको पहले ही बता दिया कि राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्योंकि राम के बिना इस जीवन में जग नहीं है। क्योंकि कहा गया राई विदेश राखे राम ताई विधि राइये। क्योंकि मन और कपट में, मन में अगर स्वच्छता होगी तो राम हमारे हृदय में निवास करे, राम हर बच्चों के हृदय में निवास करे। और राम के साथ साथ हम राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाइए गौ माता, तो गौ माता पृथ्वी का रूप धारण करके ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गई, तो गौ हत्या भी बंद होनी चाहिए। और साथ में राम राज्य की कल्पना केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को करनी चाहिए। बिल्कुल। वापस आएंगे आपके पास। यहाँ पर हमारे साथ आश्रम महाराज जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अगर हम बात करें, जैसे कि कहा जा रहा है कि एक हिंदू राज्य की परिकल्पना की जा रही है, साथ ही साथ गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर जोर पहले से ही सरकार दे रही है। केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उस पर काम कर रही है। लगातार परिवर्तन की दिशा की ओर हम नजर आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, ये हमें नजर आ रहा है। धार्मिक आस्था अब मुझे लगता है लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और हालांकि धर्म को लेकर पहले भी लोग बढ़ चढ़ कर बात करते थे, लेकिन जब से राम मंदिर के निर्माण की बात की जाने लगी है, मुझे लगता है लोगों का दृष्टिकोण जो है वो काफी परिवर्तित हुआ है। कैसे देखते हैं इसे? कहाँ दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ है? पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दृष्टिकोण कहाँ परिवर्तन हुआ है?
गौ माता भी माताएं हैं, हम्म जो मातृशक्ति में है, सब लोग कहते तो है माताएं हैं। हम्म तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब तपस्या का खेल है। हम्म पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में जो जो भी भाषा, हर कोई अपने अपने स्तर पे ज्ञान कह रहा है, सब सब ठीक है, हम्म जो कहो वही सही है, लेकिन मानसिकता कहाँ परिवर्तन हुई है? हम्म राम राज्य कब आएगा? जब तपस्या को आप बढ़ाओगे, तपस्या की शक्ति को जब जब बहुत बढ़ेगा। तपस्या, एक तो तपस्या गृहस्थी आश्रम में रह के भी कोई करता है, कोई त्यागत्व जीवन में रह के भी, गृह त्यागी होके भी कोई करता है। जो गृह त्यागी, जो आश्रमवासी है, जो साध्वी है, जो स्त्री शरीर में माताएं बहनें हैं, उन सब के लिए तो हमारे अयोध्या में एक भी गृह त्यागी साध्वियों के लिए एक भी आश्रम नहीं है। ऐसी कोई मानसिकता है ही नहीं, हमारे अवध में होना चाहिए। मेरा आपके चैनल में आज आने का एक ही उद्देश्य है। ऐसे तो हम लोकालय में नहीं आते, हमारे को तो प्राणनाथ सबके है, वो जानकी नाथ है, वो प्रमाण देते हैं, सब व्यवस्था है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ये है कि मानसिकता का एक परिवर्तन होना चाहिए कि स्त्री शरीर के संतों की, त्यागियों के त्यागत्व की, भाइयों के लिए तो सब व्यवस्था है, हर जगह में होना भी चाहिए, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक धर्माचार्य होने के नाते मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्त्री शरीर के संतों का भी आश्रम होना चाहिए, हर धामों में होना चाहिए। और ये जो योगी सरकार है, बीजेपी सरकार है, अभी के रहते रहते अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना कभी नहीं हो पाएगा। तपस्वियों के तपस्या की बचाव को होना पड़ेगा, जब तभी तो राम राज्य आएगा। तपस्या ही नहीं करने दोगे तो कहां से काम राम राज्य आएगा? हमारे राम राजा है, पर राम को राजा बनाने के लिए पहले प्रजा बनना पड़ता है। प्रजा बनने के लिए जो जो योग्यता है, पहले तपस्या को बढ़ाना पड़ेगा। आप पहले परिवेश तो परिवर्तन हो, मानसिकता तो परिवर्तन हो। गो सेवा, गो हत्या, ये पहले तो गो माता को राष्ट्र ये तो बनाना ही चाहिए, तो सब ठीक है। लेकिन उसके लिए तो भजन को वैसी एबीसीडी लोग ही नहीं समझ पाते। बड़े बड़ी प्रोफाइल की बातें कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तपस्वियों की तपस्या की रक्षा हो। राम मंदिर बन रहा है, हमारी ये पीढ़ी तो बहुत ही धन्य है कि हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था। हमारी ये पीढ़ी बहुत धन्य है कि हम लोग आज राम मंदिर, इस पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग कह पाएंगे। आपके जीवन में ये है कि आपके बार प्राण भी निकल जाए तो भी कोई गम नहीं है, सब कुछ हमें मिल गया, मानो हम सबका जीवन धन्य हो गया। लेकिन आप ये बताइए, आप तपस्वियों को तपस्या की व्यवस्था की मानसिक अगर खत्म हो जाएगी तो कहां से राम राज्य आएगा? जो गृह त्यागी है उनके लिए व्यवस्था अभी अगर आप लोगों के चैनलों के माध्यम में अगर आप लोग करवा सकते हैं तो करिए, करवाइए। स्त्री शरीर के संतों के लिए, गृह त्यागियों के लिए, जो है तो के लिए एक बढ़िया सा अपने सरकार से कहलवा के एक आश्रम का निर्माण कराइए। हम लोग भी राम राज्य के लिए बैठे हैं, हम लोग भी खूब तपस्या करेंगे, विश्व कल्याण के लिए हमेशा तपस्या करते ही है। हमारे धर्म में तो है ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, है ही है। लेकिन क्या है कि तपस्वियों की तपस्या को सम्मान करना पड़ेगा, त्यागियों के त्यागत्व को जी के जो दिखाते हैं उनको सम्मान, मतलब ऐसे नहीं मुंह से कहने को तो लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें कुछ भी कर लो साहब, ऐसा नहीं होता है, ऐसे थोड़ी ना राम राजा होते हैं। हमारा यहाँ राम मंदिर बन रहा है, अभी तो समय लगेगा इसको, लेकिन क्या है कि हम लोग बहुत ही सुखी है कि आज 22 जनवरी को हमारे रामलला यहाँ प्राणनाथ हमारे यहाँ अधिष्ठित हो रहे हैं। वो उनका नाम प्राणनाथ है ना? प्राणनाथ से आप प्राण को हटा दो तो नाथ का क्या रह जाता है? राम से वो राघव है ना। आप जो है किशोरी जी के चरणों में अपराध करके आप कैसे प्राणनाथ को पालोगे? ऐसा थोड़ी ना राम राजा होते हैं साहब। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक जरूर आपकी ये बात पहुंचेगी। और जिस राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है या जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि महिलाओं के लिए भी आश्रम का निर्माण होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि उन तक ये बात पहुंचेगी, उस पर इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर हम दृष्टिकोण बदलने की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ मानस किंकर जी भी जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू वैदिक संघ से नाता रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मानस जी। 500 वर्ष का जो इंतजार है वो अब खत्म होने जा रहा है, और मैं इस पर भी आपकी राय चाहूंगी। जो अभी आश्रम महाराज जी कह रही थी कि हमारे लिए भी एक आश्रम होना चाहिए, और इस परिवर्तन की इस तरफ आपका क्या दृष्टि है कि कैसे इस पर काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या राय है आपकी?
मानस जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सभी को जय जय सीताराम। जी। सारे संत महात्मा जो भी जुड़े हैं, और सोनी जी आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप निरंतर हमसे जुड़कर राम जी के मानस जी उत्सव को। माफी चाहूंगी, मेरा नाम यशी है। अच्छा, यशी जी हैं आज, सोनी जी नहीं है? नहीं। चलिए चलिए, यशी जी यश कमाइए खूब, आपके जीवन में यश ही यश हो। शुक्रिया। तो राम जी का जो ये भव्य उत्सव हो रहा है, तो रामोत्सव आपके चैनल पर हो रहा, और हम लोगों ने भी रामोत्सव मनाना आज से प्रारंभ कर दिया है। प्रतापगढ़ के स्त्रीपुर स्टेट में हम लोगों ने आज से 9 दिवसीय श्री राम कथा प्रारंभ किया है। यहीं पूरे गांव प्रतापगढ़ के लोग मिल करके राम जी का उत्सव आंदोलन हम लोग उत्सव मनाएंगे 22 को। मानस की रचना। तो अभी बहन जी कह रही थी कि अयोध्या में साधुओं के लिए अरे पूरी व्यवस्था है। बहन जी आप आइए, कौन रोक रखा है? और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सभी हमारा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे, व्यक्तिगत तो आप कुछ भी बनाने रह ले, क्या कमी है? हमारे अयोध्या में तो कोई कमी नहीं है। क्या है, सब ठीक है, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट आधार पे एक राम जी आएंगे तो भाइयों के लिए है, ऐसा होना चाहिए। मैं विरोध में नहीं, जब राम जी बट क्या है कि राम होना जी की चाहिए। स्थापना जब हो जाएगी, तो राम जी जब बैठ जाएंगे, उसी दिन से ग्रह नक्षत्र अनुकूल होंगे, और फिर आपकी बात को भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेकर ये भी कार्य। हमारे आचार्य विष्णुदास जी महाराज बैठे हैं, देखिए कह रहे हैं कि आइए, जिसको साधना कर रहा हूं, मेरा आश्रम खुला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दर्शन भवन में महंत ममता शास्त्री जी, वो हमारी बहन जी हैं, वो महंत हैं अयोध्या की, इकलौती महंत हैं अयोध्या की जो महिला हैं, और वो सबका स्वागत करती हैं, सब उनको सम्मान करते हैं। इसलिए माताओं को, बहनों को, बेटियों को पूरी स्वतंत्रता है राम जी की भक्ति करने की। और राम जी के होने में, राम जी की भक्ति करने के लिए हमको लगता है आश्रम नहीं, सबसे बढ़िया तो गृहस्थ आश्रम में है, घर में भी करना चाहिए। घर घर में राम धुन हो। बाकी साध्वी और साधु तो कर ही रहे हैं, घर घर राम का वास हो। इन कल्पना को लेकर ये श्री राम कथा प्रतापगढ़ से प्रारंभ हुई, 9 दिन तक चलेगी। 22 को हम लोग ये महाआरती करेंगे परम प्रभु की। उत्साह है कि लगता है हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा यदि 22 जनवरी तक हम लोग जीवित रहे तो, क्योंकि वो क्षण देखने को 500 साढ़े 500 साल लग गए, जिस क्षण को हमारी पीढ़ी देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, जो देखेंगे उनका जीवन धन्य होगा। मेरे राम जी अपने स्थान पर पुनः आकर आसीन होने जा रहे हैं, और इस प्रकार के अनुकूल ग्रह होंगे कि अब भारत का उत्कर्ष इसी स्थान से प्रारंभ होगा। समय लगेगा। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, और फिर विश्वगुरु बनकर अभी चमकेगा। भारत माता स्वर्णिम सिंहासन पर बैठेंगी, और सारा संसार एक साथ एक स्वर में बोलेगा, भारत माता की जय। बिल्कुल। वापस आएंगे आपके पास मानस जी, और विष्णुदास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णुदास जी देखिए, यहाँ पर राममय माहौल कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 500 वर्ष का जो इंतजार है वो खत्म हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि मिथिला से काफी सारा सामान आ रहा है, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई राम जी जो हैं वो हमारे दामाद जी हैं। अब उनका घर बन रहा है तो बिटिया को आशीर्वाद देना तो बनता है, इसलिए ये पूरा सामान आ रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, नेपाल हो, मिथिला हो, वहां से कैसे लोग प्यार अपना लुटा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देता है कि लोगों में कितनी आस्था है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिनतेसी। जिसकी जो भावनाएं हैं, जो भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राम लला सरकार के प्रति आस्था है, तो वह चाहे जनकपुर से हुआ, चाहे जहां से हुआ, लोग सामान ला रहे हैं भगवान के प्रति। क्योंकि भय प्रकट कुमारी, भूमि बिदारी, जनहितकारी, भयहारी, अतुलित छवि भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी। तो सीता और राम में कोई अंतर तो है ही नहीं, क्योंकि नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवा मुभागम, पाड़ौ महासायक चारु चापम, नमामिम रामम रघुवंशम नाथम। तो भगवान जो सीता और राम, पहले सीता का नाम लिया जाता है, उसके बाद राम का नाम लिया जाता है।
तो माता सीता के नैहर से भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लेकर के जनकपुर से भगवान राम के लिए जो श्रद्धा भाव से भेंट कर रहे हैं, और किनको भेंट कर रहे हैं? भगवान राम लला को भेंट कर रहे हैं, क्योंकि राम लला जी जनकपुर के दामाद हैं। तो यह उत्सव, और जो जनकपुर से हमारी माता लोग अयोध्या में आई हैं, वो तो मधुर मधुर गाली दे रही है भगवान को और गाली दे करके भगवान का स्वागत कर रही हैं। बिल्कुल। तो यह दृश्य बड़ा अद्भुत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितना भी कहूं उतना कम है। जनकपुर और अयोध्या का जो नाता है वो बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, माँ भगवती सीता जी मेरे हृदय में वास करती है। सीता हमसे दूर नहीं हो सकती है और ना मैं सीता से दूर हो सकता हूँ। जो सीता है वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वही सीता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। तो भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है, तो हम संत समाज रोज आरती जब करते हैं तो स्तुति करते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या भक्ति स्वरूप है, इसीलिए कौशल्या माता भगवान को कह रही है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और जो माता सीता है वो सीता भी भक्ति स्वरूप है, इसीलिए सीता के बिना राम नहीं और राम के बिना सीता जी नहीं। इसीलिए जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो राम से जिनको जिनको आस्था है, जिनको प्रेम है, वो पैदल आ रहे हैं। राम मंदिर को सुन करके 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर ठीक है विष्णुदास जी, वापस आएंगे आपके पास। शुभम गिरी महाराज जी का रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी महाराज जी, देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो हमें नहीं पता थी, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल कर सामने आने लगी हैं। 500 सालों में क्या त्याग रहा, क्या तपस्या रही। हालांकि जब बहुत सारी चीज़ें जानकारी में हैं या बहुत पॉलिटिकल व्यूज़ लोगों के जो रहे वो रहे, लेकिन धर्म को लेकर या कैसा त्रेता युग रहा होगा, उनसे जुड़ी बड़ी सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आने लगी और लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित इसको लेकर भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। अब अयोध्या को लोग जानने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग अयोध्या आना चाहते हैं। इस पर भी आपकी राय चाहूँगी कि बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं, बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो अब निकल कर आ रही है धीरे धीरे। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अहम निजा परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। कि अयोध्या तो विश्व का कुटुंब है और सप्तपुरी में पूरी प्रथम पुरी अयोध्या है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांति अवंतिका पूरी द्वारावती चैवा सप्ते मोक्षदायिका। अयोध्या तो मोक्ष की दायक है। लेकिन जो राम मंदिर का जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से जो संघर्ष हमारे सभी संतों ने किया, स्वामी वामदेव जी ने किया, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी हंसदेव आचार्य जी ने किया, स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने किया, रामानुजाचार्य ने किया, और जितने भी हमारे 13 के 13 अखाड़े, सबने संतों का सम्मान करते हुए राम मंदिर के लिए सबने संघर्ष किया। और संघर्ष का वो आज नतीजा निकल रहा है कि 500 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो फैसला सर्वमान्य था और रामलला का वहां पर प्राकट्य हुआ था। मंदिर तो पहले भी बन जाता, क्योंकि इसमें राजनीति भी बहुत हो रही है, सियासी ध्रुवीकरण भी बहुत हो रहा है। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं दोहराता हूं, क्योंकि पूज्य संत बैठे हैं, महंत रघुवीर दास जी ने सन 1885 में फैजाबाद कोर्ट में ब्रिटिश शासन में एक याचिका इस मंदिर के लिए दाखिल की थी। उसके बाद जगत गुरु ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने सन 1962 में भी एक याचिका दाखिल की थी। राम शाश्वत राम है। राम के पहले नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट बनाया, उसमें से 5 रामानुजाचार्य
4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े के एक प्रतिनिधि, रामालय ट्रस्ट को भंग करके फिर तीर्थ राम न्यास ट्रस्ट बना, श्री राम न्यास तीर्थ ट्रस्ट बना, जो उस ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष और चंपक राय जी महासचिव है। लेकिन बाकी तो दिखाई नहीं देते, खाली तो चंपक राय जी ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं इस विषय में नहीं आता कि चंपक राय जी क्या विवादित बयान दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई वीडियो भी वायरल हो रही है तो वीडियो भी उससे हो रही है। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि सपा के जो अध्यक्ष है उन्होंने लिख के अपना एक ट्वीट किया और धन्यवाद दिया। ऐसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष सभी कर देते, भले ही राम मंदिर में 23 को नहीं जाते, 24 को जाते। लेकिन आपने पूछा कि अयोध्या में क्या होगा, लेकिन अयोध्या में अब राम का और वसुधैव कुटुंबकम की एकता की भावना दिखेगी। यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिकता साफ तौर पर सौगात नहीं होगा। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो पूरे देश में व्याप्त हो, ना सिर्फ अयोध्या में ही। हालांकि राम में साफ तौर पर माहौल नजर आ रहा है और काफी लोग उत्साहित भी है, 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और के न्यूज की खास कार्यक्रम रामोत्सव में आज हम बात कर रहे हैं रामलला की तैयारियों को लेकर, राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से की जा रही है। माता सीता के मायके से जो सामान भिजवाया गया है और जो लाया गया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में मनोरम दृश्य है, क्योंकि आस्था सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में और विदेश में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।